जम्मू के जिवल इलाके में हुई वारदात को लेकर एक बड़ा अपडेट आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से बता दें कि सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की जो है वो पिछले दिनों जम्मू के जिवल इलाके में जो है वो ये कहें कि एक गोलीकांड में जान चले गई थी और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि गटारू के पास भी जो है वो एक पिस्टल जो है वो बरामद हुई है। लेकिन ऐसे में बता दें कि गटारू से बरामद हुई पिस्टल जो है वो उसके दोस्त की निकली है। और वहीं थार गाड़ी की हवाले से अगर बातचीत की जाए तो थार गाड़ी भी जो है वो को भी जो है वो उसके दोस्त ने जो है वो दोस्त से जो है वो लिया गया था। हालांकि खौफ ग्रुप द्वारा जो है वो इंस्टाग्राम पर एक और पोस्ट डाली गई है जिसको लेकर कई सारी जो बातें हैं, कई सारे जो खुलासे हैं वो उसमें किए गए हैं। क्या कुछ ये पूरी जानकारी है वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हालांकि लगातार हम आप तक इस पूरे केस को लेकर अपडेट आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के विजयपुर से ताल्लुक रखने वाले सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की हत्या की जांच जो है वो जारी है और 3 दिनों के अंदर पुलिस ने करीब जो है वो 1.5 दर्जन के करीब सस्पेक्ट को जो है पूछताछ के लिए थाने में लाया है, जिसमें आरोपियों के ठिकानों के बारे में सुराग जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि गटारू के पास से जो पिस्टल बरामद हुई है वो उसकी नहीं थी बल्कि उसके दोस्त की थी। ये एक सोर्सेस के हवाले से जानकारी आ रही है जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस पहलू को भी जो है वो जांच कर रही है। उसके अलावा जिस थार गाड़ी में जो है वो उसे निशाना बनाया गया है वो भी उसके एक दोस्त की थी। और ऐसे में जांच के दौरान ये भी पता चला है कि जिस तरह से जो है वो गटारू जम्मू में जो है वो आया था और इस घटना के बाद डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज शिव कुमार शर्मा की बात करें, उन्होंने एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह व तमाम अफसरों के साथ जो है वो बैठकें उनके द्वारा की गई हैं। और इस कांड को लेकर जो है वो लगातार पुलिस के बीच भी एक अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि 26 जनवरी से पहले एम स्टेडियम के पास इतनी बड़ी वारदात को लेकर पुलिस की ये कहें कि पुलिस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और इसके अलावा डीजीपी जम्मू नंजन लगातार इस पूरे मामले में जो है वो हर शाम को जो है वो ये कहें कि इसको लेकर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में बता दें कि शाम को 6 बजे के बाद खौफ गैंग की तरफ से इंस्टाग्राम पर एक और जो है वो पोस्ट डाली गई है जिसमें कई सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं, जिनकी पूरी जानकारी हम आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा आप लोग भी इस पर जो है वो अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट डाली गई है वो लगभग 5 पेजों की है और आरोप लगाए गए हैं कि पोस्ट में ये कहा गया है कि गटारू ने खुद अपने घर पर गोलियां चलाई थी और उसके लिए जिन लोगों को हायर किया गया था उन्हें कार देने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें कार लेकर जो है वो नहीं दी गई थी। 5 पेज की इस पोस्ट में खौफ गैंग की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से ये पेज जानकारी को साझा करने के लिए बनाया गया है ताकि वे जानकारी को अपडेट कर सकें। और बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से आरोपियों की पहचान कर ली गई है, लेकिन पुलिस ने मामले से जुड़ी तमाम बातों का पता लगा लिया है और बस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया है इसमें एसओजी और कई सारे अफसरों को भी डाला गया है। लेकिन ऐसे में खौफ ग्रुप की तरफ से जो यहाँ पर पोस्ट डाला गया है जिसमें सबसे पहले लिखा गया है जय श्री राम 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 भाई सबको जो जीवल में हत्याकांड हुआ उसमें मरने वाला सुमित जंडियाल उर्फ गटारू जो लोग समाज सेवक बता रहे हैं, हम अपना खौफ ग्रुप के माध्यम से अपनी बात जो है वो मीडिया के सामने रखने के लिए जो है वो इस ग्रुप को चला रहे हैं और कि हम जो है वो अपनी बात रख सकें। विजयपुर में गटारू गैंग को चलाने वाला 3 भाई हैं और इन तीनों भाइयों ने खुद का घर में गोलियां चलाकर रिवील ग्रुप पर झूठा इल्जाम लगवा दिया। गैंगस्टर कोई नहीं बनता बल्कि गैंगस्टर बनाया जाता है। गटारू और उसके भाइयों ने भी जो है वो भाइयों ने ही विजयपुर में गलत काम किया और अगर गटारू इतना शरीफ था तो उसके पास ये वेपन कहां से आया, उस वेपन का लाइसेंस चेक किया जाए। वेपन रखने वाला इंसान जो है वो समाज सेवक नहीं होता और ना ही शरीफ होता है, ऐसा खौफ ग्रुप का कहना है। इसके अलावा उन्होंने और भी जो पोस्टें हैं वो यहां पर साझा की हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सुमित जंडियाल उर्फ गटारू और उसके 2 भाई सौरभ और गौरव इन तीनों ने ही गटारू गैंग बनाया और उसको चला रहे थे। जिसमें सबसे पहले इन्होंने साहिल शर्मा उर्फ गिलका को जो है वो ये कहें कि उस पर हमला किया था और उसके बाद उन्होंने दूसरी वारदात मक्खन को रिंग रोड पर शूट किया था जिसमें लगभग 50 राउंड जो है वो फायर किए गए थे। और उसके बाद बैंक रोबरी, चिट्टा बेचना और मैच की बुक सब गलत काम इन 3 भाई और इसके अलावा सबसे बड़ी वारदात ये सब जो है वो खौफ ग्रुप द्वारा इंस्टाग्राम पर कई सारे पेजों पर की गई पोस्ट के मुताबिक यहाँ पर कहा गया। हालांकि इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसके अलावा चिट्टे की लत लगवाकर गटारू और उसके भाइयों ने कितने लड़कों
को अपनी गैंग में शामिल करवा के मरवा दिया। वेपन की डीलिंग, लैंड ग्रैबिंग जे सब जो है वो गटारू करवाता था। और अगर इतना ही शरीफ है तो 1.5 साल से जो है वो गटारू का भाई गौरव क्यों फरार है? बीजेपुर से मक्खन पर गोलियां चलाई सौरभ और गौरव ने केस दूसरे बंदों पर डाल दिया। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे बड़ी वारदात गटारू सौरभ और गौरव ने अपने ही घर में 2 बंदों के साथ मिलकर गोलियां चलाई। उन 2 बंदों की तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसको गटारू और उनका परिवार जो है वो शामिल है। इसके बाद लास्ट में जो उन्होंने पोस्ट डाली है, ये उन्होंने लिखा है कि ये 2 फोटो में बंदे हैं, इनसे डीलिंग की थी गटारू ने कि वारदात करने के बाद तुमको गाड़ी गिफ्ट दी जाएगी और काम हो जाने के बाद इनको कार गिफ्ट नहीं की गई है। इन सब में गटारू, उसका भाई सौरभ और सारी फैमिली इन्वॉल्व है। लेकिन ये कई सारी बातें हैं जिन पर यकीन करना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि वहीं गटारू सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की फैमिली की बात करें तो उनका ये कहना है कि सुमित जंडियाल एक बहुत ही शरीफ इंसान था, लोगों की मदद करता था। और ये कहें कि जिस तरह से कल जब उनका वहां पर ये कहें कि उनकी बॉडी वहां पर पहुंची तो जिस तरह से संस्कार जब वहां पर किया जाना था तो किस तरह से हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे। और जिसको लेकर जो है वो हर कोई ये कह रहा है कि जनाब कहीं ना कहीं जो ये कहें कि सुमित जंडियाल जो उर्फ गटारू है उसको कहीं ना कहीं ऐसे फंसाया गया है और जिसको लेकर परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, क्योंकि 5 साल की बच्ची जो है वो पीछे रह गई है। और ऐसे में बता दें कि लगातार एडीजीपी जम्मू की बात करें, डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज की बात करें तो वो भी इस केस को जो है वो काफी ज्यादा बारीकी से देख रहे हैं और अफसरों से भी जो है वो रूटीन में पूछा जा रहा है कि इस केस में आगे जो है वो क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ की पोस्ट में जो है वो उनकी तरफ से कई सारे जो आरोप हैं वो खौफ गैंग की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें गटारू और उनके भाई पर भी कई तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर कही गई हैं। हालांकि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये सब कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन जो सीसीटीवी में 2 से 3 के करीब जो लड़के दिखे हैं उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो 3 युवक हैं जो कि सीसीटीवी में जिनकी तस्वीर कैद हुई है और अब ना जाने वाकई में यही है या कोई और है, क्योंकि जो भी जम्मू के जिवल इलाके में हुआ है तो काफी ज्यादा ये कहें कि एक अपने आप में सनसनी का जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। और बता दें कि ये बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल गटारू हत्याकांड को लेकर डीआईजी एसएसपी ने जो है वो अफसरों से अलग अलग बैठकें की हैं और 1.5 दर्जन से ज्यादा जो संदिग्ध हैं उनसे जो है वो इसमें पूछताछ की जा रही है। तो इसमें क्या कुछ और सामने आएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक तरफ गटारू गैंग जो है वो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर जो है वहां पर अपनी जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर साझा कर रही है और वहीं दूसरी तरफ जो है वो जो सुमित जंडियाल उर्फ गटारू का जो परिवार है वो इंसाफ की मांग कर रहा है। उनका ये कहना है कि गटारू जो है वो एक बहुत ही शरीफ इंसान था, लोगों की मदद करता था और ये कहें कि लोगों के लिए, भलाई के लिए काम करता था, बल्कि उसे जो है वो गलत तरीके से फंसाया गया है। और पुलिस को लेकर भी उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये कोई गैंगवार नहीं है, बल्कि पुलिस की तरफ से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इसे एक गैंगवार का नाम जो है वो दिया गया जा रहा है। तो आप लोग अपने अपने सुझाव इसमें जरूर साझा करें कि आपको क्या लगता है कि ये सब इसमें क्या कुछ सच्ची कहानी होगी और कौन वो लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। और जिस तरह से खौफ गैंग ग्रुप द्वारा जो है वो ये आरोप लगाया जा रहा है इन पर, जो सुमित जंडियाल उर्फ गटारू हैं इनके भाइयों पर, तो इसमें कितनी सच्चाई है इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर हो पाएगा। आप जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।